नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में आपके लिए सीटेट 2015 का प्रीवियस ईयर में पूछा गया सीडीपी का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। और यह क्वेश्चन पेपर 22 फरवरी 2015 को हुआ था दोस्तों। और इस क्वेश्चन पेपर के किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसका लेबल क्या रहा है, आइए देखते हैं दोस्तों। और इस क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो दोस्तों, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से इसका राइट आंसर का चयन करना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। तो आपको बताना है, नहीं पे ध्यान देना है दोस्तों। इनमें से कौन सा जो है रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना मूल्यांकन का कार्य नहीं होता है दोस्तों। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो आपको बताना है दोस्तों, एक प्रभावशाली अध्यापिका या अध्यापक बनने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको चयन करना है, जो सबसे सटीक ऑप्शन है उसका चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। ये बात सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जबकि बच्चों के प्रयासों की स्वीकृति बिल्कुल यहाँ पे सही है, बच्चों को स्वीकार करना और अध्यापक का सकारात्मक रुख। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है। तो दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन नंबर 6, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, अधिगम में अशक्तता। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम का अर्थ होता है दोस्तों सीखना, यह प्रक्रिया जो कि पूरे जीवन चलती रहती है। अशक्तता का अर्थ होता है कमी, जिन बच्चों के द्वारा लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि गलतियां होती हैं, वह अधिगम में अशक्तता के कारण होती हैं। यह मानसिक रोग है जिसमें व्यक्ति की संज्ञानात्मक शक्ति काफ़ी हद तक न्यून होती है, इसे मानसिक मंदता भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। ऑप्शन सी राइट आंसर है। विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापक को उनको सक्रिय भागीदारी के लिए शामिल करना चाहिए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च स्मरण शक्ति। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार पूछा गया है।
तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपसारी चिंतन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन अपसारी चिंतन से संबंधित होता है और इस प्रकार के चिंतन में व्यक्ति को कुछ तथ्य दिए होते हैं और उनमें अपनी ओर से एक तथ्य जोड़कर निष्कर्ष निकालना होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति करना। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा गया है तो विषय वस्तु को याद करने पर बल बिल्कुल नहीं देता है मनोविज्ञान। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे टैग वर्ड याद रखिएगा, केवल याद करने की जहाँ जहाँ बात की जाएगी जिस ऑप्शन में, तो वो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है। तो आपको बताना है दोस्तों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, माता पिता एवं भाई बहन। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। क्या प्रतिबिंबित करता है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो परवर्ती बाल्यावस्था की जो आयु होती है वो 9 से 12 वर्ष तक मानी जाती है दोस्तों, और इस आयु में शारीरिक विकास की जो गति होती है कुछ धीमी होती है और इस अवधि में शारीरिक विकास दृढ़ता की ओर उन्मुख होता है। यही कारण है कि 9 से 12 वर्ष की अवधि को परिपाक काल भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 9 से 12 वर्ष। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास शक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रकृति तथा पालन पोषण वाद विवाद। प्रकृति तथा पालन पोषण वाद विवाद का प्रयोग व्यक्तियों को जन्मजात सहज गुणों और उनकी परवरिश और पालन पोषण के दौरान मिले पर्यावरण और माहौल के प्रभावों के द्वारा विकसित व्यवहार के लक्षणों की आपसी संपूरकता और विरोधाभासों के संबंध में विवेचना किया जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 18, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आसपास किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सहारा देना। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है, अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जा सकता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्तर फर्स्ट। कोहलबर्ग द्वारा बताए गए नैतिक विकास के स्तरों में प्रथम स्तर पूर्व परंपरागत स्तर है। इस स्तर पर नैतिक विकास सामाजिक व सांस्कृतिक नियमों से होता है, जैसे अच्छा या बुरा, सही या गलत आदि की व्याख्या मिलने वाले दंड, पुरस्कार अथवा नियमों का समर्थन करने वाले व्यक्तियों की शारीरिक सामर्थ्य अथवा होने वाले स्थूल परिणामों से आंकी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण को प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही नहीं है दोस्तों, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक है? तो दोस्तों आपको बताना है कि अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रेरणा के लिए। अधिगम में आकलन आवश्यक है, इससे छात्र और अध्यापक दोनों का आकलन होता है। अध्यापक छात्रों का आकलन कर उनके कमजोरियों की पहचान करते हैं और उसमें सुधार करने का प्रयास करते हैं। छात्र अपनी कमजोरियों को जानकर उसमें सुधार करते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आपको राइट आंसर देना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आत्मसात करना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने की प्रक्रिया को आत्मसातकरण के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं या सिद्धांत संबंधित है? किससे संबंधित है दोस्तों? तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वैयक्तिक भिन्नता से संबंधित है। यदि कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न हो तो इस प्रकार का अध्ययन वैयक्तिक भिन्नता के सिद्धांत से संबंधित होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है। वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना इसका अभिप्राय है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, समावेशी शिक्षा हो जाएगा। समावेशी शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलने चाहिए, और इसमें एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है दोस्तों? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संवेगात्मक विकास से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डिस्प्रैक्सिया। डिसग्राफिया जो होता है वो विकृत लिखावट से संबंधित होता है, और डिसग्राफिया जो होता है, डिस्प्रैक्सिया जो होता है वो समन्वय विकार से होता है, और डिसकैल्कुलिया जो होता है वो गणना विकार से होता है। तो डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित होता है दोस्तों। तो यहाँ पे पूछा गया है विकृत लिखावट, तो विकृत लिखावट का जो संबंध होगा वो डिसग्राफिया से होगा, जिसको डिसप्रैक्सिया भी कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, डिस्ग्राफिया से संबंधित होता है दोस्तों। विकृत लिखावट जो है वो डिस्ग्राफिया से संबंधित होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29।
पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, सामाजिक अनुभव। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अनुभव वाला व्यक्ति संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का, इनमें से कौन सा त्रितंत्री सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? तो आपको बताना है दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। जिन ऑप्शंस में केवल आता है वो ज़्यादातर ऑप्शंस जो हैं वो गलत माने जाते हैं, क्योंकि केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ये इसका टैग वर्ड है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रीवियस ईयर पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।